आसमान में परवाज भर रहे यूक्रेनी फाइटर जेट ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से रूसी सैन्य अड्डों पर भीषण तबाही मचाई। रूसी फाइटर जेटों को भी निशाना बनाया। रूसी कब्जों वाले इलाके में प्रचंड बारूदी कोहराम मचाया। तेरह मई को लुहांस्क रीजन में स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का पहला बारूदी ट्रेलर देखने को मिला। चंद घंटों के भीतर ही यूक्रेन ने लुहांस्क में 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया। और इसके बाद तो मानो यूक्रेन बेकाबू हो गया। ताबड़तोड़ अंदाज में रूस पर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से अटैक करने लगा। ऐसा लगा मानो ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर बन गई। लेकिन 72 घंटों के भीतर ही यूक्रेन का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। जानते हैं क्यों? रूसी सेना के विध्वंसक एक्शन के लिए बैटल ग्राउंड में अभेद्य डिफेंस सिस्टम के चलते। दरअसल बीते 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन की 7 हार्म एंटी रडार मिसाइल, 1 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, 10 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट, 1 Su-24M टैक्टिकल बॉम्बर को मार गिराया। यह बॉम्बर भी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से लैस था। बैटल ग्राउंड में तैनात S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी हमलों को धुआं कर दिया। जैसे ही कोई मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान रूस के एयर डिफेंस जोन में दाखिल होता, रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे ट्रेस करने के साथ ही तबाह कर देता। लेकिन पहली बार रूस ने अपने उस आसमानी लड़ाके को वॉर जोन में झोंका जिसकी दस्तक ही दुश्मन का कलेजा कपा देती है, जिसकी मिसाइलें बड़े से बड़े जंगी हथियार को तबाह कर देती हैं। तो कोई और नहीं बल्कि पुतिन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर Su-57 है। कुछ इसी अंदाज में रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर ने यूक्रेन के Su-24M टैक्टिकल बॉम्बर को डॉग फाइट में शॉट डाउन किया। कुछ इसी तरह रूस के सबसे खूंखार लड़ाके ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस एयरक्राफ्ट को खाक किया। अब सवाल यह है कि अचानक ही रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने अपने सुपर फाइटर का इस्तेमाल क्यों शुरू किया? क्योंकि रूस ने 5th जनरेशन फाइटर के घातक प्रहार से यूक्रेन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन तक में सनसनी मचाई। तो इसकी वजह लंदन से सामने आई ये तस्वीरें। 15 मई को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिले। इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों की डील और कुछ सैन्य समझौते हुए, जिसका मकसद था यूक्रेन को नए वेपन्स की डिलीवरी करना। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच जो हथियारों को लेकर नया सौदा हुआ, उसके मुताबिक 100 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइल, 200 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन, दर्जनों लॉन्ग रेंज मिसाइलों की खेप, आर्म्ड व्हीकल्स और भारी तादाद में गोला बारूद देने का ऐलान किया।
बस फिर क्या, ब्रिटेन के इसी ऐलान से पुतिन का माथा ठनक गया और रूसी राष्ट्रपति ने अपने सबसे डेडली हंटर को वॉर जोन में भीषण बारूदी कोहराम मचाने का ऑर्डर दे दिया। चुन चुनकर रूस के S-400 और Su-57 फाइटर जेट ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का शिकार किया। चुन चुनकर रूसी जंगबाजों ने नेटो के हथियारों को तबाह किया। अगर बात आंकड़ों की करें तो बीते एक हफ्ते में रूसी हमलों में यूक्रेन के करीब $5 बिलियन के हथियार तबाह हो चुके हैं। खमेलनित्स्की में ही $2.2 बिलियन के हथियार रूस तबाह कर चुका है। एक तरफ रूसी डिफेंस नेटो के हथियारों की बलि ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़पोरिजिया और ओरेखोव में रूस के एडवांस फैब 500 M62 बम का कहर देखने को मिल रहा है। ज़पोरिजिया में तो रूस ने फैब 500 बम के जरिए यूक्रेनी सेना के सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप पर निशाना साधा। रूस के इस हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के कंसंट्रेशन कैंप में यूक्रेन की 65th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और भारी तादाद में हथियार मौजूद थे, लेकिन रूस ने फैब 500 बम के एक प्रहार से सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमला इतना विध्वंसक था कि जैसे ही यूक्रेन के कंसंट्रेशन कैंप पर बम गिरा, आग और बारूद से सना गुबार आसमान तक उठने लगा। पुतिन का बारूदी प्रकोप इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहा है कि अब यूक्रेन की बलि चढ़ना तय है। अब नेटो देशों के हथियारों का तबाह होना तय है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के सबसे घातक विनाशक वॉर जोन में एंट्री मार चुके हैं। फर्स्ट बारूदी ट्रेलर भी तस्वीरों की शक्ल में सामने आ चुका है और यकीन मानिए, इन खूंखार लड़ाकों का क्लाइमैक्स बेहद ही विस्फोटक और विनाशक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।